A very good evening to all dear students of BA Sem 4। बच्चों, पिछले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको मैंने 3 ऑडियो लेक्चर्स भेजे थे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आए होंगे। और आज मैं एसईसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाने जा रही हूँ, नेटवर्किंग टेक्निक्स। अब ये नेटवर्किंग टेक्निक्स का क्या मतलब होता है? नेटवर्किंग टेक्निक्स का बच्चों ये मतलब होता है कि जब भी हम कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय की सफलता में नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इतनी बेसिक सी बात तो आप भी समझ रहे होंगे कि आपने व्यवसाय करा और आपकी नेटवर्किंग टेक्निक्स बहुत पुअर हैं, तो फिर व्यवसाय बहुत दिनों तक सफल नहीं रह सकता। तो आज जो 2 नेटवर्किंग टेक्निक्स हैं वो हैं पर्ट और सीपीएम। पहले मैं आपको पर्ट के बारे में बताऊंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे ये पर्ट क्या होता है? ये पर्ट होता है पी से प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रेवेन्यू टेक्निक। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रेवेन्यू टेक्निक का मतलब होता है परियोजना मूल्यांकन समीक्षा तकनीक। सीपीएम भी अभी मैं कराऊंगी। चलो मैं आपको बता देती हूँ। सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, विकट पद पद्धति। लेकिन एकदम अभी आप समझ नहीं पाएंगे ये क्या है, तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि बच्चों, पर्ट जो है ये एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रेवेन्यू टेक्निक है। और इसका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कैसे हम प्लान करें और कैसे कोऑर्डिनेट करें। 2 बातें याद रखेंगे ना, कैसे हम उनका नियोजन करें और कैसे उनका हम समन्वय करें। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग भी और समन्वय भी। तो ये बेसिकली एक मैनेजमेंट प्लानिंग कंट्रोल टूल है। एक मैनेजमेंट को कैसे हम प्लान करेंगे और फिर कैसे हम उनको उसका नियंत्रण करेंगे। तो पर्ट जो है, आप ये देखिए कि हम एक आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इसका प्रयोग जो है कहाँ किया गया था। हमारी यूएस की जो नेवी है उसने पर्ट को का प्रयोग करा। और एक एग्जाम्पल इसमें मैं आपको देना चाहूंगी। उन्होंने 3000 ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स जो इन्वॉल्व थे प्रोजेक्ट में, उसको लेकर ये बात मतलब पर्ट का प्रयोग करा। और उन्होंने देखा, यूएस नेवी ने देखा कि जब पर्ट का प्रयोग करा गया था तो एक प्रोजेक्ट की अवधि 2 साल कम हो गई। तो अब आप समझ रहे हैं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट में। बल्कि हमारे अर्थशास्त्र में तो ये कहा जाता है बच्चों कि टाइम इज मनी। अगर हम समय हमने चूक दिया तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो वही वाली बात है कि ये जो यूएस नेवी ने इसका प्रयोग करा 3000 कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, और ये भी देख लिया कि आफ्टर यूजिंग पर्ट टेक्निक एक्सपर्ट्स हैड शॉर्टन्ड द प्रोजेक्ट बाय 2 इयर्स। 2 साल प्रोजेक्ट आपका उसकी जो अवधि है वो कम हो गई। तो आप, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ गए होंगे कि ये मैनेजमेंट प्लानिंग और कंट्रोल टूल है। और 1950s के आखिर में इसका प्रयोग किया गया था। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि यूएस का एक नेवी का प्रोजेक्ट था और उसमें ये जो है प्रयोग किया गया था। अच्छा बच्चों, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि पर्ट होता क्या है। मैनेजमेंट एक टूल है, प्रबंधन का उपकरण है। अब थोड़ी सी बात हम ये कर लेते हैं कि पर्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। तो पर्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं, आपको मैं 6 फीचर्स के बारे में बताऊंगी। पहला फीचर आप सुन ही चुके हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ये परियोजना संबंधी उपकरण है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझने वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट आप अपने घर में भी अपना मैनेजमेंट करते हैं, शादी होती है तो शादियों में भी मैनेजमेंट किया जाता है, सेमिनार का भी मैनेजमेंट किया जाता है, डिजास्टर, जैसे आजकल डिजास्टर इतना बड़ा एक हम महामारी का सामना कर रहे हैं, उसका भी मैनेजमेंट किया जा रहा है। लेकिन पर्ट में हम उन सब का मैनेजमेंट नहीं करते हैं। हम किसका मैनेजमेंट करते हैं? प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करते हैं, परियोजना का प्रबंधन करते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है। सेकंड नंबर का पॉइंट है, क्या है? ये एक सांख्यिकीय उपकरण है। अब बच्चों, आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स में हम कोई भी अपना कार्य करते हैं तो वो बिना आंकड़ों के संभव नहीं हो पाता है। तो आंकड़ों को एकत्रित करना, आंकड़ों को समझना, एनालाइज करना, ये सारी की सारी चीजें हमको किसी भी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये जो पर्ट है
PERT, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है, सांख्यिकीय उपकरण है। इसमें हमको डेटा का प्रयोग करते हैं। हमारा एक तरह से देखा जाए कि डेटा कितना इकट्ठा हुआ, क्या एनालाइज हुआ, क्या उसका परिणाम निकला, ये सारी की सारी चीजें हमें बताती है कि ये सांख्यिकीय उपकरण है। तीसरे नंबर पे बात आती है कि इट इज यूज्ड टू मैनेज अनसर्टेन एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका प्रयोग हम कब करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं विशेष रूप से परियोजनाओं से संबंधित अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई ये अनिश्चितताएं क्या होती हैं? तो अनिश्चितताएं तो आप ही देखिए, प्रोजेक्ट में तो अनिश्चितताएं ही अनिश्चितताएं होती हैं। अब मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। माना मैंने फरवरी के महीने में एक परियोजना प्रारंभ करी। समझ रहे हैं बच्चों आप? एक परियोजना प्रारंभ करी और परियोजना के लिए मुझे क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए, लेबर चाहिए, बिजली चाहिए, फैक्ट्री, चलो फैक्ट्री नहीं तो एक बड़ा हॉल चाहिए, रेंटेड मतलब जगह चाहिए, तमाम चीजों की मुझे आवश्यकता पड़ती है। अब प्रॉब्लम समझिए आप, मार्च के महीने से तो लॉकडाउन हो गया, मेरा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल किनारे जिसे कहना चाहिए थम गया, रुक गया। ना तो लेबर आ सकता है, ना कच्चा माल आ सकता है, ना और मार्केटिंग हो सकती है। तो आपने एक बात समझ ली, ये तो मैंने आपको बताया जब भी बहुत हमारी परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं, लेकिन जब परिस्थितियां हमारी इस तरह की नहीं होती, विषम नहीं होती, तो भी बहुत हमारे प्रोजेक्ट को सफल बनाने में बाधाएं आती हैं। भाई आपने देखा कि ट्रक्स की स्ट्राइक हो गई। अब अगर ट्रक की स्ट्राइक हो गई तो मेरा कच्चा माल नहीं पहुंच पाएगा। तो जो भी हमारे प्रोजेक्ट से जुड़ी अनिश्चितताएं होती हैं, अनसर्टेनिटीज होती हैं, उनको कौन दूर करता है? ये पर्ट टेक्निक की मदद से दूर किया जाता है। और वो क्या करते हैं? आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट की अनसर्टेनिटीज हैं, अनसर्टेनिटीज माने अनिश्चितताएं हैं, उसको दूर करने, मैंने ये नहीं कहा कि दूर कर देता है, दूर करने का प्रयास किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, कम से कम अनिश्चितताएं हों ऐसी कोशिश की जाती है। फिर बात आती है इट इज सूटेबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये किसके लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है? ये सहायक होता है विशेष रूप से आपके जितने भी विकास और रिसर्च अनुसंधान के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत, जिसको कहना चाहिए, उपयुक्त होता है। अब आप ये बात जानते हैं कि अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। अब देखिए ना, मैं आपको बार बार कोविड-19 के एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब मैं भी क्या करूँ, जब चारों तरफ कोविड-19 की बात हो रही है तो मैंने जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपना बिल्कुल बदल दिए हैं। आप क्लास में, जब क्लास में आते थे बच्चों, तो आप देखते थे कि मैं एग्जाम्पल में, हम कभी कोई सा एग्जाम्पल ले लेते थे, कभी ऐसे घरेलू टाइप के भी ले लेते थे, लेकिन आज तो कोविड-19 जो है बिल्कुल बिल्कुल पूरे विश्व को देखा जाए परेशान किया हुआ है। तो उसी का मैं एग्जांपल लेती हूँ कि इट इज सूटेबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब आप ये देखिए कि कोविड-19 के लिए इस समय क्या चीज चल रही है, बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है कि कैसे हम इसकी वैक्सीन बनाएं, है ना। अभी आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी में, प्लाज्मा टेक्निक आई है। प्लाज्मा टेक्निक जानते हैं बच्चों क्या होता है? प्लाज्मा टेक्निक का मतलब होता है कि अगर किसी को कोरोना हुआ और वो ठीक हो गया तो उसके ब्लड को हम लेकर, जो व्यक्ति बीमार है उसको हम चढ़ा देते हैं, तो जो एंटीबॉडीज हैं, जो लड़ने की क्षमता रखती हैं, वो एंटीबॉडीज उसके अंदर चली जाती। तो अब आप ये देखिए कि ये तो खैर प्लाज्मा टेक्निक पुरानी है, लेकिन जो वैक्सीन बन रही है उसके लिए रिसर्च करी जा रही होगी, सारे साइंटिस्ट लगे। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कोविड का। तो ये समझ लीजिए कि पर्ट भी किसके लिए सूटेबल है? जब हमको रिसर्च करनी हो। अब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या बात आती है? भाई मैं अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रही हूँ, कल को मेरा प्रोजेक्ट बड़ा होगा, मेरा जो है एक्सपोर्ट भी करूंगी, तो फिर मैं रिसर्च करूंगी ना, अपने प्रोजेक्ट को, अपने अपने उत्पाद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी ना। अब आप ही देखिए कि हमारे ज़माने में हम पेन का इस्तेमाल करते थे, इंक वाले, उसके बाद जेल पेन आया, पहले दूसरा तरह का फोन था, फिर स्मार्टफोन आया। तो ये सब कैसे हुआ? रिसर्च के द्वारा तो हुआ ना, अनुसंधान और विकास के द्वारा हुआ। तो ये पर्ट टेक्निक किसके लिए उपयुक्त है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पर्ट एम्फसाइजेस ऑन कंप्लीटिंग द प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम।
दैट इज टाइम कंट्रोल। ये कहते हैं कि ये समय नियंत्रण पर बल देता है और प्रयास किया जाता है कि परियोजना को हम समय पर पूरा करें। अब आप सोच रहे होंगे समय पर क्यों पूरा करें, हम तो अपने आराम से कर सकते हैं। नहीं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूं। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में टाइम इज मनी। अगर हमने अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं किया तो आप जानते हैं किन किन बातों पर हमारा नुकसान होगा। हमारा समय का तो नुकसान होगा ही होगा, हमारे लेबर का नुकसान होगा, हमारे जो हमने धन लगाया है उसका नुकसान होगा, हम मार्केट को जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे, हमको रिटर्न्स जल्दी नहीं मिलेंगे, हमको प्रॉफिट्स जल्दी नहीं मिलेंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि समय, टाइम इज मनी। अगर हमने समय बहुत डिले कर दिया, हमारा प्रोजेक्ट जो साल भर में पूरा होकर मार्केट में प्रोडक्ट आना चाहिए था वो अगर 3 साल में आता है तो आप समझिए हम बहुत पीछे चले जाते हैं। तो पर्ट जो है किस बात का एम्फेसिस देता है? इट एम्फेसाइजेस ऑन कंप्लीटिंग द प्रोग्राम इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ये करता है समय को नियंत्रित। अब समय को देखिए, यहां मैं आपको कहना चाहूंगी समय को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। समय हम उसमें उसको मैनेज कर सकते हैं। अब आप भी देखिए कि अगर आपने सोचा मैं 3 घंटा पढ़ूंगी तो अब एग्जैक्टली बहुत कम ऐसा होगा कि एग्जैक्टली आप 3 घंटा पढ़ें, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि 3 घंटे के नजदीक आप पहुंच जाएं। तो ये जो है टाइम कंट्रोल एक टूल है पर्ट का। फिर हमारा 6th पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति। निर्णय लेने की शक्ति किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमने निर्णय लेने में बहुत समय लगा दिया तो आप समझिए हम बहुत पीछे हो गए। फिर मैं आज की परिस्थितियां जो चल रही हैं उसी से जुड़ा एग्जाम्पल बताती हूं। अगर आप ये बताइए कि हमारा देश लॉकडाउन करने में समय लगाता, बच्चों सुन रहे हैं ना आप, अगर लॉकडाउन करने में समय लगाता तो हमारा जो आज आंकड़े हैं, हमारा जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हो जाता। जो कि डेवलप कंट्रीज ने देर लगाई और देर लगाने से आपने देखा कि कितना बड़ा नुकसान, कितनी जानें जा रही हैं। तो वही बात आप उसको थोड़ा अलग कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि अगर हमने डिसाइड करने में समय लगाया, अब हम अगर हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और हमने महीनों लगा दिए सोचने में कि मैं क्या व्यवसाय करूंगी और किस चीज का व्यवसाय करूंगी, क्या उत्पाद होगा, कौन सी टेक्निक होगी, लेबर टेक्निक होगी कि कैपिटल टेक्निक होगी, तो आप ये समझिए कि सारा समय तो आपका डिसाइड करने में लग जाएगा। अब आप तो बच्चे मेरी बात जो सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके लिए तो मेन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है। अब अगर आपने सारा दिन इसी बात में लगा दिया कि ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं कि ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, तो फिर आपने खाक पढ़ाई की, आपने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं की। तो डिसीजन मेकिंग ना तो बहुत जल्दी होनी चाहिए कि बाद में आपको पछताना पड़े, और ना आपकी डिसीजन मेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपने क्या कहते हैं बहुत समय लगा दिया। तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोजेक्ट में, और उसको सही करने के लिए कि हमने जो निर्णय लिया है वो बहुत सही है, उसमें हमारी मदद करता है पर्ट का मतलब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रेवेन्यू टेक्निक। आप इसको समझ गए होंगे। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रेवेन्यू टेक्निक का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? परियोजना मूल्यांकन समीक्षा तकनीक। तो आपकी एक टेक्निक पूरी हो जाती है। अब मैं अभी आपको यही रिकॉर्डिंग भेजूंगी क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है, और इसके थोड़ी देर बाद मैं दूसरा वाला आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूं, और वो है सीपीएम। सीपीएम भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क टूल है, और उसको मैं अभी आपको दूसरे रिकॉर्डिंग में भेजती हूँ, और उसके बाद उसी रिकॉर्डिंग में मैं आपको दोनों टेक्निक को कंपेयर भी कर बता दूंगी कि भाई ये है, ये दोनों में ये अंतर है। तो बच्चों, आप मेरी दूसरी रिकॉर्डिंग का इंतजार करिए। तब तक मैं आपको किसके बारे में भेज रही हूँ? पर्ट के बारे में भेज रही हूँ।